मंथली आप 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आप 63 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं, जो कि SBI का बेस्ट आपको म्यूचुअल फंड है, जो आपको उस स्कीम के तहत आपको 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करने हैं और 63 लाख रुपए का फंड होगा। बहुत सारे लोगों ने SBI पे ट्रस्ट भी रखा है, और कहीं ना कहीं SBI आपको पता है एक सरकारी योजना है, और इस योजना में कहीं ना कहीं अगर आप 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कुछ सालों बाद आपको 63 लाख रुपए का फंड बन रहा है, तो क्यों ना आप भी चाहेंगे इस योजना की क्या है जानकारी। तो सारी डिटेल्स में हम आपके सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो आपके डाउट क्लियर करेंगे, लेकिन आपको वीडियो अंत तक वॉच जरूर करना है और लास्ट में फीडबैक में अपना कमेंट्स जरूर दें। अब यहाँ पे देखिए SBI के म्यूचुअल फंड में कितना आपका रिस्क है, कितना आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, सारा चीज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन में करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए अगर आप 20,000 25,000 की नौकरी कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे होंगे कि अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए हम यहाँ पे कितने पैसे बचा सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको कहूंगा कि मंथली आप 1,000 रुपये आप SBI के इस म्यूचुअल फंड में डालिए, आपको 63 लाख रुपए का फंड बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए SBI के मैग्नम मिड कैप और कॉन्ट्रा फंड में SBI की स्मॉल कैप फंड में यहाँ पे देखेंगे तो तीनों में आपके परसेंटेज और यहाँ पे ज्यादा कम ज्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और इसी बेसिस कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी। हम यहाँ पे लेंगे SBI का कॉन्ट्रा फंड, जो कि एक अच्छी खासी हमको यहाँ पे रिटर्न ऑफ परसेंटेज हमें यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो चीजें हैं वो आपको समझना पड़ेगा, तो ही आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक अच्छा खासा आपको प्लान में यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं SBI के कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पे देखेंगे इन्फ्लेशन रेशो आपका 6 से 7% हर साल आपका रहता है, और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके लिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी आप करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए महंगाई जो है वो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है, तो उसके लिए आपको स्टेप अप SIP करना पड़ेगा, जो कि आपका 1,000 रुपये मंथली आप शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट साल आप 1,000 जमा करेंगे, सेकेंड साल आप 1,100 रुपये, और थर्ड साल में देखेंगे 1,210 रुपये हर महीने आपको यहाँ पे जमा करना है, जो कि आपकी महंगाई है। तो कहीं ना कहीं इसमें आप जब महंगाई अपने हिसाब से चलेंगे तो फिर आपका जो है वो प्लान जो है वो आपका बेहतर भी चलता चलेगा, उसी के साथ साथ इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन 72,000, 81,000, 63 लाख रुपए का कैसे फंड बन रहा है, ओनली फॉर आपका 1,000 रुपये का SIP। इस पर रिटर्न हम यहाँ पे पकड़ते हैं 19% एनुअली आपका। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए SBI के कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में ये आपको एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है 1,000 रुपये ओनली आप स्टार्टअप करके, ठीक है। एक लमसम आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन ये चीजें देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे देख रहे हैं, तो मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था 1,000 रुपये। टोटल हमने 4 साल में हमने यहाँ पे पीरियड लिया है 4 साल का, तो 48,000 रुपये हो रहे हैं, जहां पर हमको यहाँ पे 19% एनुअल रिटर्न मिल रहा है। तो हमारा टोटल बैलेंस हो जा रहा है 72,215 रुपये। ये फर्स्ट ऑप्शन की तरह था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे आपको समझना होगा और जानना भी होगा। यहाँ पे स्टेप अप SIP हमने किया है तो 10% बढ़ाया है, ठीक है, मतलब हर महीने 1,100 रुपये। तो यहाँ पे देखिए तो आपके 55,000 रुपये टोटल हो रहे हैं। 4 सालों में आपको जो यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है 81,936 रुपये। 19% के हिसाब से आपको यहाँ पे ये बैलेंस प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 साल आपके यहाँ पे हो गए, ये सेकेंड ऑप्शन आपको लेके चलना है। 4 सालों में आपने पैसे लगाए 55,692 रुपये, जहां पर आपको रिटर्न मिला 81,936 रुपये। अब इसी को क्या करना है, जो आपका 81,936 रुपये है, 4 साल आपने मानिए 2025 में किया स्टार्टअप, ठीक है। 2029 में फिर आपका क्या होगा, ये आपका जो है 81,936 रुपये होते हैं। अब इसी को क्या करना, आपको प्लान यहाँ पे B में आपको आ जाना है। थर्ड ऑप्शन पे आपको एक लमसम इन्वेस्टमेंट आपको करना है, कितना दिनों के लिए, 25 सालों के लिए, जो आपका था 81,936। अब यहाँ पे हम 29 में 25 साल और जोड़ देते हैं, तो कितना आपका हो जाएगा 2054, ठीक है। 2000 आपका 54 यहाँ पे हो जा रहा है, और आपकी तभी एज अभी मानिए 2025 में आपकी 20 से 25 है, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं 63 लाख रुपए का फंड बन रहा है 25 सालों में। जो हमारा अमाउंट था टोटल हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे 4 साल के लिए 55,692 रुपये, और फिर हमको यहाँ पे 4 साल बाद जो रिटर्न मिला था 81,936, और इसी को हम 25 साल और छोड़ दिए थे, तो हमारा हो गया यहाँ पे 63,40,869 रुपये। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी एज 20 है तो आप यहाँ पे अपनी इस प्रोग्रामिंग के लिए हम अपने इस इन्वेस्टमेंट के लिए हम यहाँ पे 30 साल दे सकते हैं। 50-55 में आप 60 में आपको अच्छा खासा रिटायरमेंट आपको प्लान रहेगा, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। आपकी बेटी और बेटे की शादी नहीं है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक फंड आपका बेहतर है। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए था। फिलहाल आप लोग अपनी सारी चीजें जानकारी ले लें, मार्केट के बारे में ऊपर चढ़ाव नीचे होता रहता है, तो ही अपना इन्वेस्टमेंट करें, रिस्क बहुत ज्यादा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।